हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। कंप्यूटर की दुनिया में अगर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला कोई मैटर है तो वो है एसएसडीज का, क्योंकि मार्केट में बहुत से टाइप की एसएसडी अवेलेबल है। 2.5 इंच साटा एसएसडी, M.2 साटा एसएसडी, NVMe एसएसडी जिसके अंदर भी 2000 MBps, 3500 MBps, 8000 MBps, PCI 3.0 4x, PCI 4.0 4x। अब इसके अंदर भी QLC, MLC, TLC काफ़ी टाइप की SSD अवेलेबल है। DRAM के साथ में है, विदाउट DRAM के साथ में है। तो यूज़र काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए कौन सी NVMe बेस्ट रहेगी। दोस्तों कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक ही ब्रांड की एक ही साइज की NVMe SSDs का प्राइस डिफरेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ WD NVMe SN550 SSD के बारे में। इसका प्राइस तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास है। PCI 3.0 पर काम करती है जिसकी रीड राइट स्पीड तकरीबन 2000 MBps है। और WD की ही ब्लैक एडिशन है SN750। इसका प्राइस तकरीबन आपको 18,000 रुपये के आसपास मिलेगा। दोनों ही वेरिएंट 1 TB के हैं। PCI 3.0 X4 पर काम करता है, लेकिन प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों अब अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से कौन सी NVMe बेस्ट है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि WD ब्लैक जो है SN750 NVMe बेस्ट है। लेकिन क्या कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली है सिर्फ इसलिए हम उसको बेस्ट मान सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को हम सिर्फ इसलिए बेस्ट नहीं मान सकते क्योंकि वो कॉस्टली है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट हमें बहुत ही कम दामों में मिल जाता है और कई बार काफ़ी घटिया चीज़ के लिए भी हम काफ़ी ऊंचे दाम चुका देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पुराने तो बने रहिएगा। दोस्तों अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर दो टाइप की NVMe SSD देख रहे हैं। एक है WD की SN550 और एक है सीगेट की बाराकूडा Q5 सीरीज की NVMe SSD। दोनों का साइज 1 TB है और दोनों का प्राइस तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास है। अब दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक NVMe SSD को चूज करना पड़े तो आप कौन सी चूज करेंगे। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आपने आज का वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आप इनमें से सही NVMe SSD का चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। SSDs के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए NAND फ्लैश मेमोरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। और दोस्तों इस सेल के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है। अब ये जो सारा खेल है कि कोई भी SSD कितना परफॉर्मेंस देगी और उसकी क्या लाइफ साइकिल होगी दोस्तों, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि उस सेल के अंदर कितने बिट स्टोर किए जा सकते हैं। और इसी को बेस बना करके मार्केट के अंदर तकरीबन 5 टाइप की SSDs अवेलेबल है। हालांकि 4 टाइप की अभी फिजिकल अवेलेबल है, 5वीं टाइप की SSDs को आने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SLC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल लेयर सेल या फिर सिंगल लेवल सेल। इसके एक सेल के अंदर 1 बिट स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों इस टाइप की जो SSDs होती है सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, इनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इनकी कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ये कंज्यूमर लेवल के लिए अवेलेबल नहीं है, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है। पहली तो चीज़ ये क्योंकि वहाँ पर डेटा की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो इस तरह का जो SLC वाली स्टोरेज डिवाइसेस होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। उसके अंदर डेटा काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और इनकी परफॉर्मेंस बाकी SSDs के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हाई होती है। लेकिन चूंकि इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इसलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है। दूसरा होता है MLC यानी कि मल्टी लेवल सेल। हालांकि इसके एक सेल में 2 बिट स्टोर किए जाते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो मल्टी लेवल सेल है। अब मल्टी का मतलब तो एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो नाम का कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका ही फ़ायदा कई कंपनीज उठाती है। वो किस तरह से उठाती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो MLC के अंदर एक सेल में 2 बिट स्टोर किए जाते हैं और इसका जो लाइफ साइकिल है वो SLC के मुकाबले में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी प्राइस भी SLC के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। लेकिन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो हम SSDs का इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिजनेस हाउसेस के अंदर किया जाता है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किया जाता है। और तीसरी टाइप की होती है TLC। इसके एक सेल में 3 बिट स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों इस समय मार्केट में जितनी भी SSDs अवेलेबल है उसके अंदर 95% जो SSDs है वो TLC कैटेगरी के अंदर आती है और ये कंज्यूमर लेवल के लिए अवेलेबल है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो MLC और SLC के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। इसलिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस वाली SSD का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो SLC और MLC के मुकाबले में काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी तकरीबन एक एवरेज 5 से 7 साल इसका लाइफ साइकिल होता है और इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और इसके बाद नंबर आता है QLC का, क्वाड लेवल सेल। इसके एक सेल में 4 बिट स्टोर किए जाते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो
TLC के मुकाबले में काफ़ी कम होता है और इसकी प्राइस भी TLC SSDs के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। मार्केट के अंदर अब QLC SSDs भी आने लग गई है जिसका प्राइस भी काफ़ी कम किया गया है। और एक जनरल वे के अंदर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो एक 120 GB की MLC SSD की जो प्राइस है दोस्तों वो 1 TB TLC या फिर QLC SSD के बराबर होती है। तो इसलिए SLC और MLC का जो यूज़ है वो काफ़ी एंटरप्राइज लेवल पर या फिर बिजनेस हाउसेस के अंदर किया जाता है और कंज्यूमर लेवल के ऊपर हम TLC या फिर QLC SSD का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद नंबर आता है PLC का, पेंटा लेवल सेल। इसके एक सेल के अंदर 5 बिट स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों अभी तक मार्केट में फिजिकली कोई भी डिवाइस ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर हो सकता है आपको ये वाली SSD भी देखने को मिल जाए। SSDs के अंदर यूजर को कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज होती है, वो है TBW। आपने देखा होगा कि कई बार SSDs के आगे उनका TBW लिखा हुआ होता है, 150 है, 300 है, 600 है या फिर 1200 TBW तक आपने देखा होगा। अभी TBW क्या चीज़ है? TBW का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट रिटर्न। दोस्तों ये एक टाइप का किसी भी SSD का लाइफ साइकिल होता है। एक जनरल वे में मैं आपको बताऊं कि अगर 1 TB NVMe SSD का TBW 600 है तो इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप रोज की रोज 1 TB का जो आपके पास SSD है उसके अंदर 1 TB का डेटा आप राइट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। डेली आप ये करते हैं, ठीक है। 1 TB का डेटा आप राइट करते हैं और 1 TB का डेटा आप डिलीट करते हैं, तो 600 TBW का मतलब है कि आप इस तरह से 600 बार इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि तकरीबन 1.25 साल तक आप इस तरह का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, वो उसका लाइफ साइकिल हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार सिर्फ 1.25 साल, लेकिन दोस्तों कोई भी डोमेस्टिक पर्पस का यूजर 1 TB का डेटा रोज रोज रीड नहीं करता है, ना ही राइट करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल अगर आप 8 से 10 घंटे अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं दोस्तों, तो मुश्किल से मैक्सिमम 30 से 40 GB डेटा है वो पर डे का राइट कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो 1 TB की जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले में आप सिर्फ उसका 2 या 3% ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आप इसका टोटल लाइफ साइकिल निकालते हैं इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तकरीबन 7 से 10 साल के लिए आप किसी भी TLC मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों SSDs के अंदर एक और टर्म होती है DRAM। अब आखिर ये रैम क्या चीज़ है? अब आप सोच रहे होंगे यार दोस्तों रैम तो फिजिकली कंप्यूटर के अंदर लगती है, या अब ये SSDs के अंदर रैम का क्या लफड़ा आ गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैश मेमोरी होती है ये हार्ड ड्राइव में भी होती थी, या फिर जिसे आप रैम भी कह सकते हैं, ये हार्ड ड्राइव में भी होती थी। हार्ड ड्राइव के अंदर कैश के नाम से होती थी और SSDs के अंदर ये DRAM के नाम से आती है। SD रैम या DRAM आप इसे कह सकते हैं, जिसे हम डायनामिक रैम कहते हैं। अब दोस्तों अगर किसी SSDs के अंदर DRAM अवेलेबल है तो जो भी डेटा आप उसके अंदर राइट करते हैं या रीड करते हैं तो उस कैश मेमोरी से होकर ही उसके अंदर रीड होगा या फिर राइट होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो SSD की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप कोई ऐसी SSD खरीदते हैं जिसके अंदर DRAM मौजूद है तो वो DRAM लेस वाली जो स्टिक है दोस्तों या फिर NVMe SSD है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगी। अब किस मेमोरी स्टिक के अंदर कितनी DRAM होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी साइज़ की SSD खरीद रहे हैं और वो किस ब्रांड की है, ये आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। दोस्तों अधिकतर ई-कॉमर्स साइट के ऊपर SSDs के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ नहीं होता है। हमें पता नहीं चलता है कि इस SSD का TBW कितना है या फिर इसके अंदर DRAM है या नहीं है, अगर है तो कितना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों सैमसंग की 970 EVO प्लस 1 TB वेरिएंट मैंने ओपन कर रखा है और अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर आप चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि तकरीबन 3500 MBPS की रीड राइट स्पीड है इसके अंदर और सैमसंग 1 GB लो पावर DDR4 SD रैम इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये NVMe SSD जो है वो TLC है या फिर QLC है और इसका TBW कितना दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा और इसके मॉडल नंबर से आपको इसको सर्च करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं कि इसके जो रीड राइट स्पीड है ये मेंशन है और साथ में इसका TBW है वो 600 TB दिया हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये NVMe SSD TLC है या फिर QLC है। तो हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्टोरेज मेमोरी और यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग V9 3-bit MLC। अब दोस्तों 3-bit MLC सुन करके आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे क्योंकि 3-bit MLC नाम की चीज़ कभी सुनी ही नहीं है। MLC का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेवल सेल होता है जिसके अंदर एक सेल में 2 बिट स्टोर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-bit MLC यानी कि एक सेल में 3 बिट स्टोर करती है ये
NVMe SSD, और आपको पता ही है अगर कोई भी NVMe SSD 3 बिट स्टोर करती है तो वो TLC NVMe SSD होती है। तो यहाँ पर सैमसंग ने ये जो भाषा है इसका फ़ायदा उठाया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है दोस्तों, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये 100% TLC मेमोरी है। दोस्तों अगर SSD आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि जो आप SSD खरीद रहे हैं वो TLC है या फिर QLC है। रिकमेंड करता हूं कि आप TLC ही SSD खरीदें, QLC को अवॉइड करें, लेकिन बजट का प्रॉब्लम है, QLC अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो आप QLC पे भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना होगा कि उसके अंदर DRAM मौजूद है या नहीं है, या फिर DRAM लेस है। तो अगर प्रेफरेंस मैं आपको यही करूंगा कि DRAM वाली SSD खरीदें और विदाउट DRAM वाली SSD को अवॉइड करें, लेकिन बजट का प्रॉब्लम है, सस्ती अगर आ रही है तो आप जा सकते हैं DRAM लेस वाली SSD के लिए भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने तो बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय। और हाँ, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।